रात का वक्त था। खुराना फैमिली में सब खाना खा रहे थे। बुआ जी भी वहीं मौजूद थी। सब खाना खाकर उठने लगे, तभी युवी को एकदम से कुछ याद आया तो वो रितेश जी की ओर देखकर बोला, बड़े पापा वो मीटिंग सक्सेसफुल रही, प्रोजेक्ट मिल गया है और हमारे प्रोडक्ट भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। रितेश जी युवी की बात सुनकर बहुत खुश हुए। वो मुस्कुराते हुए बोले, ग्रेट, वेरी गुड बेटा। तभी शांति जी ने युवी को देखते हुए कहा, युवी बेटा, काम की बातें ऑफिस में। युवी ये सुनकर मुस्कुरा उठा। वो धीरे से बोला, बड़ी माँ, बस यही बताना था। विशु इतनी देर से युवी को ही नोटिस कर रही थी। उसकी बातें सुनकर वो चिढ़ गई और मन में ही बोली, ये सही है, जब देखो काम काम और काम। विशु युवी को घूर रही थी। बुआ जी ने जैसे ये देखा, वो इशारे से ही विशु को आंख दिखाने लगी। विशु ने मुंह बनाते हुए सर झुका लिया तो बुआ जी उसकी हरकत पर मुस्कुराने लगी। इधर नील मीरा के बारे में ही सोच रहा था। तभी मीरा कमरे में आई। उसके हाथ में दूध का ग्लास था। वो नील के पास आई और नील को दूध का ग्लास पकड़ाते हुए शांत भाव से बोली, ये दूध पी लो, तुम थके हुए लग रहे हो। नील को इस वक्त मीरा की आंखों में फिक्र साफ दिख रही थी। उसने बिना कुछ कहे दूध ले लिया। नील मन में बोला, इस फिक्र की वजह क्या है? ये इतनी केयर क्यों कर रही है? मीरा ने नील को देखा। वो कुछ सोच रहा था। ये देखकर मीरा बालकनी में आकर बैठ गई। वो खुले आसमान में चांद को निहार रही थी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था पर जुबान खामोश थी। कहते हैं जब मन में बहुत सी बातें साथ चल रही हो तो समझ ही नहीं आती क्या बोले। यही हाल अभी मीरा का भी था। वो बस चांद को निहार रही थी। तभी उसे अपने बगल में कोई महसूस हुआ। मीरा ने देखा तो नील उसके साथ बैठा हुआ था। वो शांत भाव से बैठा एकटक आसमान देख रहा था। नील को देखकर न जाने क्यों मीरा को एक बहुत अच्छी फीलिंग आई, क्योंकि नील खुद से आकर उसके पास बैठा था। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? नील ने बिना किसी भाव के कहा, नथिंग। मीरा चुप हो गई तो नील उसकी ओर देखकर नॉर्मल टोन में बोला, नानू ने जो कहा, तुम एक लॉयर। तभी मीरा बीच में ही बोल पड़ी, मिस्टर हस्बैंड, मैंने भी तो कह दिया मुझे नहीं करना, और वैसे भी डिग्री ली थी ताकि कभी जरूरतमंद की मदद कर सकूं। नील ने मीरा की ओर देखा और फिर वो दूसरी ओर देखते हुए बोला, ओके, एज योर विश। मीरा कुछ सोचने लगी, फिर हंसते हुए बोली, वैसे एक बात बताओ, वो चिपकू गम सुरभि कहाँ है आजकल? तुम्हारा पीछा तो छोड़ ही दिया अब। ये सुनकर नील उसे एक टक देखने लगा। उसे इस तरह मीरा का सुरभि की बात करना अच्छा नहीं लगा। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम उसकी बात मत करो, आई डोंट फील कंफर्टेबल। ये बोलकर नील उठने लगा कि तभी मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो नील से मुस्कुराते हुए ही बोली, अरे अरे बैठो ना, और वैसे भी एक बात बताओ मिस्टर हस्बैंड, तुम्हारी गलती नहीं थी, जो किया उसने किया, सो व्हाई यू फील अनकंफर्टेबल? नील मत में बोला, अजीब तो तुम हो वाइफी, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई तुम्हारे पति। नील मीरा के पास ही उससे थोड़ी दूर बनाकर बैठ गया। मीरा बोली, वैसे एक बात बताओ ना, तुम सुरभि के साथ मुझे लगता है कोई बात और भी है, तुम उसके पास। मीरा बोलते बोलते रुक गई। उसे हिचकिचाहट महसूस हुई तो वो शांत हो गई। नील मन में बोला, इस सवाल का जवाब मुझे भी नहीं पता। मैं बेहोश हो रहा था पर तुम क्यों नजर आई मुझे? तुम्हारे क्लोज जाते ही मैं सब भूल जाता हूं। मीरा ने नील को सोच में पड़े देखकर पूछा, हे, क्या हुआ? नील धीमी आवाज में बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और एक बात, दो लोगों के बीच जब तक जरूरत ना हो तीसरे को नहीं लाना चाहिए, वाइफी। मीरा नील को देखने लगी। नील भी उसे देख रहा था। नील ने जिस तरह से ये बात कही थी उससे मीरा की धड़कनें बढ़ गई। मीरा बात टालते हुए बोली, चलो रात काफी हो गई है। दोनों उठे और जाने लगे कि तभी मीरा का पैर चेयर में लग गया। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने लगी।
नील ने उसकी बाहें पकड़ ली पर दोनों ही संभल नहीं पाए और गिर गए। मीरा को नील ने पकड़ रखा था। मीरा नील के ऊपर थी और नील नीचे था। दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। मीरा मन में बोली, इसकी आंखें, इन्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों होने लगता है। मीरा उठने लगी पर नील ने उसकी बाहें पकड़ ली। मीरा की धड़कनें बढ़ रही थी। नील मन में बोला, तुम्हारे ऐसे दूर जाने से अच्छा नहीं लगता। मीरा भी मन में बोली, ये क्या कर रहा है, ये मेरे क्लोज क्यों आ रहा है। नील मन में बोला, क्योंकि दूर नहीं जा पा रहा। आई डोंट नो वाई, पर मुझे तुम्हारे करीब रहना है। दोनों मन में ही बोल रहे थे पर शायद एक दूसरे को समझ रहे थे। दोनों अभी भी वैसे ही थे। मीरा को ध्यान आया तो वो धीमे से बोली, हम जमीन पर है। नील कुछ नहीं बोला और उसने मीरा का हाथ छोड़ दिया। मीरा उठने लगी पर उसका मंगलसूत्र नील की शर्ट में फंस गया। वो उसे निकालने लगी। नील बस उसे ही देख रहा था। मीरा नील की शर्ट से मंगलसूत्र निकालते निकालते नील के काफी करीब आ चुकी थी। नील को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मीरा अभी भी मंगलसूत्र निकालने में लगी हुई थी और नील उसे ही देख रहा था। नील मीरा को देखते हुए बोला, मैं आए। मीरा ने नील की ओर देखा और उसने अपना हाथ हटा लिया। नील ने भी कोशिश की। फिर उसने मीरा की गर्दन से मंगलसूत्र का हुक खोल दिया और उसे अपनी शर्ट से निकाल दिया। मीरा उसे ही देख रही थी। नील मंगलसूत्र मीरा को देते हुए बोला, लो। मीरा उठ गई और नील भी खड़ा हो गया। मीरा ने थोड़ा गुस्से से नील को घूरते हुए कहा, ये क्या किया मिस्टर खन्ना? ये मंगलसूत्र है, गले से नहीं निकालते और तुम। तभी नील भी बोल पड़ा, मंगलसूत्र है, आई नो, इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो। मीरा नील को देख रही थी। नील बात संभालते हुए बोला, अच्छा मैंने निकाला है और मैंने ही पहनाया था, लाओ दोबारा पहना देता हूं। नील ने इतना कहकर मीरा के हाथ से मंगलसूत्र ले लिया और मीरा के गले में पहनाने लगा। वो उसके करीब आते हुए आगे से ही बालों को साइड करके हुक लगाने लगा। मीरा तो एकदम ही जम चुकी थी। उसे आज पहली बार किसी के इतने करीब होने का एहसास हुआ था। नील मीरा को मंगलसूत्र पहनाते हुए उसके काफी करीब आ चुका था, जिससे मीरा के दिल की धड़कनों की रफ्तार सामान्य से बहुत तेज चल रही थी। इनके रिश्ते की निशानी आज इन्हें एक बार फिर इतने करीब ले आई। शायद ये बाबा जी का ही इशारा है। दोनों दूर नहीं जाना चाहते और शायद बाबा जी भी दोनों को करीब ही रखना चाह रहे थे। नील और मीरा दोनों के मन में एक दूसरे के लिए एक स्पेशल फीलिंग आ रही थी, पर दोनों ही एक दूसरे के जज्बातों से अनजान थे और इसीलिए खामोश थे, क्योंकि जिन परिस्थितियों में उनकी शादी क्या, अनचाही शादी हुई थी, उस हिसाब से ये रिश्ता बस एक जिम्मेदारी था। जिम्मेदारी नील ने निभाई। जब भी मीरा को उसके साथ की जरूरत थी, वो एक पति की हैसियत से उसके साथ था। नील ने मीरा को अपना नाम दिया, पत्नी का दर्जा और सम्मान दिया। तो वहीं मीरा ने नील के खातिर अपना वो रूप दिखाया जो वो बहुत कम दिखाते थे। जब किसी ने नील पर विश्वास नहीं किया, तब मीरा ने बिना कोई सवाल पूछे, बिना कुछ जाने उस पर भरोसा किया। वो नील के लिए खड़ी रही। उसके लिए वो एक लॉयर तक बन गई जो वो कभी नहीं चाहती थी। एक पति पत्नी के रिश्ते को दोनों दिल से निभा रहे थे, पर फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। नील हुक लगाकर पीछे हो गया। मीरा अभी भी उसे देख रही थी। फिर वो बालकनी से कमरे में चले गई। नील ने मन में ही कहा, इससे क्या हो गया? इन दोनों का रिश्ता गहरा हो रहा था क्योंकि एक रिश्ते की नींव विश्वास थी और वो विश्वास इनके रिश्ते में आ रहा था। अनचाही शादी ही सही, पर दोनों ये मान चुके थे कि वो पति पत्नी है। मीरा को नील का करीब आना अच्छा लग रहा था, तो वहीं नील को भी मीरा का दूर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी तो आज हक से नील ने उसका हाथ पकड़ लिया था, पर मीरा ने जैसे ही कुछ कहा, नील ने उसे छोड़ दिया।
क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मीरा कुछ भी गलत सोचे। नील मीरा को ही देख रहा था। वो मन ही मन बोला, भाईफी, आई नो मैं तुम्हारे क्लोज आया इसीलिए पर क्या करूं, मैं खुद को रोक नहीं पाता। मैं चाहता हूं तुम मेरे पास रहो। तुम जब पास होती हो तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है। नील ने महसूस किया कि वो क्या कह रहा था तो वो शांत हो गया। 2-4 दिन इसी तरह फिर निकल गए। नील और मीरा के बीच की उलझनें अब भी वैसे ही थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास रहना चाहते थे, पर क्यों? इस क्यों ने ही उनकी उलझनें बढ़ा दी थी। आज शारदा जी, प्रताप जी, संजीव जी, सिम्मी जी, मीरा की फैमिली, युवी, विशु, नील, मीरा सब खन्ना हाउस में हॉल में थे। सबके बीच बातें चल रही थी। मीरा किचन में सबके लिए चाय नाश्ता बना रही थी। विशु उसके पीछे आ गई। नील को कुछ काम था तो वो अपने फोन में ही लगा हुआ था। कुछ देर में दरवाजे की बेल बजी। सिम्मी जी ने उठकर दरवाजा खोला, पर दरवाजे पर कोई नहीं था। वो दरवाजा बंद करके वापस आकर बैठ गई, पर तभी दोबारा बेल बजी। उन्होंने दोबारा दरवाजा खोला, पर इस बार भी कोई नहीं था। जब तीसरी बार बेल बजी तो सब परेशान हो गए। नील सिम्मी जी की ओर देखकर बोला, मॉम, मैं देखता हूं। तभी मीरा और विशु भी सबके लिए चाय, कॉफी और नाश्ता लेकर आ गई। नील ने दरवाजा खोलकर देखा, इस बार भी सामने कोई नहीं था। वो जैसे ही पीछे घूमा तभी पीछे से किसी ने उसे हक किया। सबकी नजर उस तरफ थी और नील स्माइल कर रहा था। नील मुस्कुराते हुए बोला, आई नो तू ही है। ये देखकर मीरा को चिढ़न होने लगी। नील ने पलट कर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उसका गोरा रंग, भूरी आंखें और बाल खुले थे। उसने घुटनों से छोटी ऊपर तक की ब्लैक व्हाइट डॉट ड्रेस पहनी थी। बड़ी बड़ी हुक इयररिंग्स पहनी थी। आंखों में आईलाइनर और होंठों पर हल्की लिपस्टिक लगाई थी। नील उसे देख रहा था। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नील ने उसे हक कर लिया। बाकी सभी उन्हें ही देख रहे थे और मीरा यह देखकर चिढ़ रही थी। मीरा को एक जलन की भावना महसूस हो रही थी, जिसे वो खुद नहीं समझ पा रही थी, पर उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। नील वैसे ही जानवी को हक किया हुआ बोला, आई मिस यू अ लॉट जानू। जानवी ने कहा, आई ऑल्सो। नील जानवी से अलग हुआ और बोला, तू यहां अभी, तूने बताया क्यों नहीं? जानवी नील की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, यू नो ना, मेरा तरीका समथिंग डिफरेंट होता है। सरप्राइज फॉर यू। नील मुस्कुराकर बोला, थैंक्स फॉर कमिंग। तभी शारदा जी ने कहा, बेटा अंदर आओ। जानवी सूटकेस लेकर अंदर आई और नील भी उसके साथ आया। जानवी सबको देखकर बोली, हेलो आंटी अंकल। विशु बोली, जानवी। जानवी ने उसे हक किया। तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ी। जानवी ने विशु से अलग होते हुए पूछा, ये कौन है? नील मीरा को देखने लगा। नील चुप था और बाकी सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। मीरा की नजरें बस नील पर थी। विशु जानवी से बोली, मीरा। जानवी मुस्कुराई और बोली, ओह, तेरी फ्रेंड जिसके बारे में तू बताती थी। विशु मुस्कुराते हुए बोली, मीरा नील को देख रही थी। नील चुप था। तभी विशु बोली, पर अब ये सिर्फ मेरी फ्रेंड नहीं, भाई की पत्नी भी है। जानवी ने मीरा को देखा और फिर नील को देखा। वो उन्हें देखकर हंसने लगी। सब जानवी को देख रहे थे। जानवी हंसते हुए ही बोली, पत्नी नील की शादी, और वो भी नील इतनी जल्दी? इम्पॉसिबल। आप सबको नहीं पता, पर नील को शादी नहीं करनी थी, अभी तो बिल्कुल नहीं। सबकी नजरें नील पर थी, क्योंकि नील ने यह शादी किन परिस्थितियों में की थी सब जानते थे। मीरा भी उसे देख रही थी। जानवी ने नील को देखते हुए पूछा, ओए नील, तू चुप क्यों है? नील एक ठंडी सांस छोड़ते बोला, विशु इज राइट। ये मीरा, आई मीन मीरा नील खन्ना मेरी वाइफ है। सब चुप थे। मीरा दूसरी तरफ देखने लगी, पर उसे बुरा लग रहा था, क्योंकि नील ने वैसे खुद कितनी बार सबके सामने उसे अपनी पत्नी का दर्जा दिया था, पर आज वो चुप था और उसकी यही चुप्पी मीरा को खल रही थी, जो लाश में भी था।
मीरा को बुरा लग रहा था, जो युवी साफ समझ रहा था क्योंकि युवी उसे बहुत अच्छे से समझता था। जानवी नील की बातें सुनकर हैरान थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो कभी मीरा को तो कभी नील को देख रही थी। क्या कहेगी जानवी? क्या होगा उसका रिएक्शन? नील आज चुप था जबकि वो वक्त पर खुद बोल सकता था। क्या नील जानवी के आने से बदल जाएगा? क्या होगा इनके रिश्ते का? वो एहसास जो अभी पनप ही रहे थे, उन एहसासों का क्या होगा? क्या उन एहसासों को प्यार का नाम मिल पाएगा, या वो एहसास बिना किसी नाम के रह जाएंगे? जानवी का मीरा और नील के रिश्ते पर क्या असर होगा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जानवी अभी भी शॉक्ड थी। वो नील को देख रही थी और बाकी सब उसे और नील को देख रहे थे। नील जानवी से बोला, अच्छा चल। तभी जानवी बीच में ही बोल पड़ी, नील तूने शादी कर ली अचानक ऐसे? और तू तो हमेशा कहता था शादी करने का अभी सोच भी नहीं सकता। सब चुप थे क्योंकि किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं था। नील शांत लहजे में बोला, कुछ चीजें अचानक होती हैं। मीरा ने नील को देखा और फिर दूसरी तरफ देखने लगी। नील का पहले चुप रहना मीरा को बुरा लग रहा था। नील जानवी से आगे बोला, और अचानक नहीं, 6 महीने हो चुके हैं मेरी शादी को। तुझे खुद मिलकर बताना था, इसीलिए नहीं बताया। जानवी, डोंट रिएक्ट टू मच। जानवी हैरानी से बोली, व्हाट? तभी प्रताप जी जानवी को समझाते हुए कहते हैं, जानवी बेटा, हम इसीलिए इंडिया आए थे, और फिर शादी का क्या है, कभी ना कभी तो करनी ही थी। जानवी परेशान होकर बोली, यस अंकल, आई टोटली अग्री विथ यू, बट नील तो खुश, आई मीन तूने खुद। जानवी बोलते बोलते रुक गई। सबको शादी वाला दिन याद आ रहा था। नील मुस्कुरा के बोला, तुझे लगता है कोई मुझे फोर्स कर सकता है? मीरा मन में बोली, अभी तक तो चुप था और अब झूठ क्यों बोल रहा है? बोल दे, मजबूरी थी। जानवी चुप हो गई और फिर मुस्कुराते हुए बोली, चलो सही है, तूने खुद डिसाइड किया। बाय द वे, अगर तुझे इतनी ही जल्दी थी तो शादी में बुला तो सकता था। नील झल्लाते हुए बोला, यार अब तो बस कर। नील ने जानवी को शांत करा दिया। मीरा नील को देख रही थी। तभी विशु ने कहा, जानवी बैठो। भाई आप भी बैठो ना। जानवी और नील एक साथ बैठ गए। संजीव जी जानवी से पूछते हैं, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना बेटा? जानवी मन में बोली, तकलीफ तो आने के बाद हुई है। फिर जानवी संजीव जी से बोली, नो अंकल। विशु मुंह बनाते हुए बोली, चाय भी ठंडी हो गई। मीरा ने कहा, मैं अभी लाती हूं। विशु मीरा से बोली, मीरू रुक, मैं तेरे साथ आती हूं। बाय द वे जानवी, तुम क्या लोगी, चाय या कॉफी? जानवी ने नील को देखा और नील मुस्कुराते हुए बोला, कॉफी। मीरा किचन में आ गई। शारदा जी मीरा के घर वालों से बोली, दोनों का बचपन साथ में बीता है, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। जानवी धीरे से नील से बोली, तुझे इतनी जल्दी क्या थी शादी की, और ये सब तेरे ससुराल वाले हैं ना? नील उसी टोन में बोला, बाकी की बात बाद में करते हैं। मीरा ने किचन में चाय और कॉफी बनाने के लिए बर्तन गैस पर रख दिए। विशु धीमे से बोली, बेबी क्या हुआ, बुरा लग रहा है? मीरा बोली, मुझे क्यों बुरा लगेगा? विशु बोली, ये भी है, वो भाई की दोस्त है। मीरा मन में बोली, बाहर वालों के सामने तुरंत मुंह खोल गया कि मैं उसकी पत्नी हूं, पर आज कुछ नहीं बोला। विशु बोली, क्या सोच रही है बेबी? मीरा ने कहा, कुछ नहीं। मीरा ने चाय और कॉफी ट्रे में रखी और विशु के साथ ही बाहर आ गई। दोनों ने बाहर आकर सबको चाय दी। फिर मीरा ने जानवी को कॉफी का कप दिया। जानवी धीमे से बोली, थैंक्स एंड सॉरी। मीरा जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, जरूरत नहीं, ना थैंक यू की
ना सॉरी की। नील उसे देख रहा था। मीरा ने नील की तरफ कप बढ़ाया। नील ने वो कप ले लिया। मीरा अपनी चाय का कप उठाकर दूसरी तरफ जाने लगी। प्रताप जी मीरा को देखते हुए बोले, मीरू बेटा तुम। कि तभी विशु बोल पड़ी, नानू जब बात चाय की हो मीरू सब भूल जाती है। मीरा विशु को घूरते हुए कहती है, नहीं जा रही कहीं। मीरा आकर युवी के पास बैठ गई। ये देखकर युवी ने कहा, तो मेरी मीरू बदलती जा रही है। मीरा शांत भाव से बोली, वीर जी आप जानते हो मैं कभी बदल नहीं सकती। शांति जी मीरा को सुनाते हुए बोली, तभी तुझे ससुराल और मायके में फर्क नहीं पता। मीरा ने कहा, माँ जस्ट रिलैक्स। जानवी नील से धीरे से बोली, नेचर अच्छा है। नील उसी टोन में बोला, अब तू शुरू मत हो जा। मीरा का ध्यान अब सिर्फ चाय पर था। बाकी सब आपस में बात कर रहे थे। कुछ देर में मीरा के घर वाले चले गए। मीरा किचन में बर्तन रखने आ गई। नील जानवी को गेस्ट रूम की तरफ ले गया। दोनों कमरे में आए। जानवी दोबारा वही सवाल करती है, तूने शादी कर ली और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? नील उसे समझाते हुए बोला, अरे जानवी बस सब अचानक हो गया इसलिए नहीं बताया। जानवी चिढ़कर बोली, अच्छा अचानक? नील खन्ना आपकी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, ये अचानक है? नील बिना किसी भाव के बोला, तेरे आने पर बताया ना, इतना क्यों रिएक्ट कर रही है? मेरी शादी होने से क्या फर्क पड़ता है? जानवी एकदम से बोली, बहुत मतलब तेरी लाइफ चेंज हो गई, सब कुछ बदल गया। नील बोला, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं बदला। और तू ये बता, तूने मुझे क्यों नहीं बताया तू आ रही है? जानवी थोड़ा उदास होकर बोली, सरप्राइज देना था पर यहां आकर मुझे खुद शौक मिल गया। अरे शौक ही तो है, वहां कितनी लड़कियां तेरे पीछे थी पर तूने किसी को एक बार देखा तक नहीं, बात तक नहीं की और यहां आती शादी। नील हाउ कुड यू? नील उसे समझाते हुए बोला, जानवी वहां मैं और यहां में फर्क है, और फिर शादी कभी ना कभी करनी थी तो बस क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी इस शादी से मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। नील इतना कहकर दूसरी ओर घूम गया। जानवी बोली, नील तेरा नाम किसी के नाम के साथ जुड़ गया है, तेरी जिंदगी किसी की जिंदगी से जुड़ गई है और तेरा दिल। जानवी इतना बोलते ही चुप हो गई। नील उसकी तरफ पलटते हुए बोला, मेरे आने के बाद तू कुछ ज्यादा ही बातें सीख गई है। कहां से सीखा इतना सब? यू डोंट बिलीव इन दैट थिंग्स। जानवी धीरे से बोली, सीख गई, अकेले थी ना। नील जानवी को देखते हुए बोला, जानू आई एम विद यू। ये सुनकर जानवी ने नील को हक कर लिया। मीरा जो बाहर से गुजर रही थी उसने एक नजर दोनों को देखा और फिर बढ़ने लगी कि तभी जानवी की नजर उस पर पड़ी। जानवी नील से अलग होते हुए बोली, हे मीरा। ये सुनते ही मीरा के कदम रुक गए। जानवी बोली, इधर आओ ना। मीरा अब अंदर आते हुए बोली, क्या हुआ? जानवी नील पर हक जताते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी। आई नो मैंने बहुत रिएक्ट किया पर क्या करूं, मेरा एक लौता दोस्त ऐसा करेगा तो गुस्सा तो आएगा ना। मीरा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ऑल राइट, और मुझे बुरा नहीं लगा। सबका अपना अपना बिहेवियर होता है और मुझे फर्क नहीं पड़ता, सो डोंट वरी मिस जानवी। नील मीरा की बातें सुन रहा था। जानवी ने कहा, मिस जानवी, यू कैन कॉल मी जानवी ओनली। मीरा बोली, श्योर। जानवी ने मीरा से पूछा, वैसे तुमने इससे शादी? आई नो नील बहुत हैंडसम है, स्मार्ट और गुड लुकिंग है, तो आई एम श्योर इसे देखते ही। जानवी बोल ही रही थी कि मीरा बीच में ही बोल पड़ी, वेट, इतनी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। यू नो ना, शहद के पीछे मधुमक्खियां बहुत फिरती रहती है। एक तो इतनी मुश्किल से गई, कहीं तुम्हारी तारीफ सुनकर और ना आ जाए, फिर मिस्टर खन्ना की वकालत भी कुछ नहीं कर पाएगी। नील मीरा को देख रहा था।
जानवी भी उसे हैरानी से देख रही थी। जानवी हैरान होकर बोली, तुम, आई मीन यू आर। मीरा बीच में ही बोली, आई नो, मुझे समझना मुश्किल है। बाय द वे, तुम दोनों टाइम स्पेंड करो, बेस्ट फ्रेंड्स हो, पूरे 1 साल बाद मिले हो। मीरा इतना बोलकर वहां से चली गई। नील मन में बोला, ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है। जानवी नील से बोली, ओए नील। नील ने अजीब से एक्सप्रेशन देते हुए कहा, अब तो प्लीज उसके बारे में मत पूछना, ये कब क्या कर जाए कुछ नहीं कह सकते। रात के खाने के बाद मीरा कमरे में चली आई। वो सारी बातें सोच रही थी। मीरा खुद से ही चिढ़ते हुए बोली, ये तो चिपकू गम से भी ज्यादा चिपकू है। आई नो दोस्त है, पर इतना क्या चिपकना, और वो मिस्टर हस्बैंड, वो भी कैसे हक कर रहा था। और ये द एक्स्ट्रा चिपकू गम इतना रिएक्ट क्यों कर रही है, मतलब हद है, शादी ही तो की है, रिएक्ट तो ऐसे कर रही है जैसे उससे शादी करनी थी। बड़ी आई चिपकू कहीं की। इधर सिम्मी जी संजीव जी को दूध दे रही थी। सिम्मी जी दूध देते हुए ही बोली, ये पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा। संजीव जी बोले, थैंक्स। सिम्मी जी बोली, अच्छा सुनिए, मीरू का जन्मदिन आने वाला है, तो मैं सोच रही थी हर बार मंदिर में रितेश भाई साहब और शांति जी को पूजा जो करनी होती है वो रखवाते हैं, वो ना इस बार हम रखवाएंगे। संजीव जी ने कहा, सुझाव तो अच्छा है, और वैसे भी आपकी बात कभी टाली है हमने। सिम्मी जी मुस्कुराते हुए बोली, बस बस रहने दीजिए। संजीव जी ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, क्या रहने दीजिए? सिम्मी जी, आप हमारे प्यार को समझती ही नहीं है। सिम्मी जी मुस्कुराकर बेड पर बैठते हुए बोली, अगर नहीं समझती तो यूं ही आपसे शादी कर ली। संजीव जी शरारती मुस्कुराहट लिए हुए बोले, हाय, आपकी यही अदा हमें। तभी सिम्मी जी बीच में ही बोली, बस कीजिए। इधर खुराना मैंशन में सब हॉल में बैठे हुए थे। राजेश जी कुछ सोचते हुए बोले, भैया क्या सोचा है, हमारी प्रिंसेस का बर्थडे आने वाला है। विशु एक्साइटेड होते हुए बोली, यस, मीरू का बर्थडे आने वाला है। युवी ने कहा, और बड़े पापा, नेक्स्ट डे ही आपका बर्थडे है, सो एक ग्रैंड पार्टी तो बनती है। रितेश जी मुस्कुराते हुए बोले, पहले माता रानी के मंदिर में मीरू के लिए पूजा रखवानी है। शांति जी बोली, हाँ, ये हर बार होता है, इस बार भी करवाएंगे। तभी बुआ जी आते हुए बोली, मैनू ही दसो, शादी हो गई उस कुड़ी थी, तो तुम सबनू इतना सब करने की जरूरत, दसो मैनू। रितेश जी बड़े ही शांत लहजे में बोले, बुआ जी, आप बड़ी हैं, आपकी हर बात मैं खुद मानता हूं, पर यह गलत है। शादी हो गई तो क्या हुआ, मेरी बेटी तो अब भी है, और अपनी बेटी के लिए कुछ करने के लिए आप मुझे नहीं रोक सकती। ये सुनकर बुआ जी मुंह बनाते हुए चली गई। विशु खुश होकर बोली, बड़े पापा, आज आपने बिल्कुल सही कहा। विशु बोलते बोलते चुप हो गई। वो रितेश जी की तरफ देख रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रख दिया। विशु मुस्कुराने लगी। ये भी चिढ़कर बोला, बड़े पापा ये सही है, बाकी कोई बुआ जी को कुछ कहे तब तो आप गुस्सा होने लगते हैं। रितेश जी बोले, तुम्हें कोई तकलीफ है? रितेश जी की बात सुनकर युवी ने मुंह बना लिया। विशु एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, मैं तो बच्ची हूं, तुम बड़े हो तो बच्चों वाली बातें क्या कर रहे हो। विशु युवी को ताने मारते हुए बोली, जिसे सिर्फ युवी ही समझ रहा था, बाकी सब उसकी बात पर हंसने लगे। इधर नील जानवी के साथ उसके रूम में ही था। जानवी नील से पूछती है, अच्छा तो मेरे रॉक स्टार, ये बता, तूने यहां पर कभी किसी को अपना गाना सुनाया? नील को एकदम से मीरा का चेहरा याद आने लगा और उसे उसका गाना याद आने लगा। जानवी दोबारा बोली, बोलना। नील थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, नहीं। जानवी मुंह बनाते हुए बोली, क्यों, तू लॉयर है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अपना टैलेंट छुपाएगा। नील बोला, अच्छा सुन जानवी, एक कंफ्यूजन है। जानवी बोली, तुझे और कंफ्यूजन,
नील मजाक कर रहा है? नील बोला, नो। जानवी बोली, बोल क्या कंफ्यूजन है? नील ने एकदम से कहा, अच्छा तो बता, शादी और प्यार को लेकर तेरी क्या ओपिनियन है? जानवी नील को देखने लगी। तभी नील आगे बोला, बताना, एक न्यू केस था डिवोर्स का। वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते, फिर भी 10 साल साथ में बिता लिए। वो दूर जाना नहीं चाहते पर मजबूरी में डिवोर्स ले रहे हैं। जानवी एकदम से बोली, ओह। नील, पहली बात तो ये प्यार ना। जानवी कहीं और खो गई और बोलने लगी, प्यार बस हो जाता है, ये कहकर सोच समझ कर नहीं होता। प्यार एक एहसास है जो एक बहुत स्पेशल इंसान के लिए होता है, जिसे देखते ही नजरें हटाने का मन ना करे, जिसके पास रहने से अच्छा लगे, दूर जाने पर तकलीफ हो। नील को सुनकर अपने और मीरा के साथ बिताए पल याद आने लगे। कैसे मीरा के करीब आने पर वो सुकून महसूस करता था, कैसे उसके दूर जाने पर उसे अच्छा नहीं लगता था। जानवी एक टक नील को देख रही थी। वो अचानक चुप हो गई। जानवी बोली, वैसे एक बात, 10 साल तक साथ होकर भी प्यार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नील शांत लहजे में बोला, मैं भी देखते हैं 6 महीने बाद क्या होता है। इधर विशु कमरे में आ चुकी थी। वो चेंज करके बेड पर तकिए और चद्दर ठीक कर रही थी। तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वो पलटी तो सामने युवी था। विशु ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या है? युवी ने पूछा, तू बता, और ऐसे क्यों कहा वहां बाहर? विशु ने चिढ़कर कहा, हाँ तो गलत क्या कहा? तुम ही तो कहते हो मैं बच्ची हूं। युवी हंसते हुए बोला, अरे मेरी बच्ची विशु, गुस्सा क्यों हो जाती है? पता है, बचपन से हम साथ साथ हैं। विशु, हमेशा मैंने तेरा ध्यान बच्ची की तरह रखा है। मेरी नजरों में तू वही है। तू समझ नहीं रही विशु, मैं सिर्फ तेरे बारे में सोचता हूं। विशु युवी को देखते हुए बोली, सिर्फ मेरे बारे में सोचते हो? क्यों? हाँ बोलो ना। युवी बोला, विशु चुप कर। युवी ने विशु को गले लगा लिया। विशु ने भी बिना कुछ कहे उसे पकड़ लिया। इधर बुआ जी अपने कमरे में थी। उन्हें गुस्सा आ रहा था। बुआ जी गुस्से में खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, इस कुड़ी ने सब कुछ छीन लिया। मेरे वीर जी नु खा गई, पूरे परिवार की नजरों में मैनू गिरा दिया। इस मनहूस कुड़ी के कारण सब हो रहा है। वीर जी ने गलती की इस कुड़ी नु हमारे घर विच रख कर। तभी रितेश जी अंदर आते हुए बोले, बुआ जी, बाबू जी ने गलती नहीं की और आप हम सबकी नजरों में नहीं गिरी। बुआ जी ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया तो रितेश जी दोबारा बोले, बुआ जी, माँ बाबूजी के बाद आप हम सबकी बड़ी हैं। सब आपको मान देते हैं। बुआ जी, आप मीरू को समझ नहीं पाई। वो बच्ची जब से आई हमारा घर पूरा बदल गया। वो सबसे बहुत प्यार करती है, आपसे भी। बुआ जी पीछे से ही बोली, पुत्र जी, इस घर विच आके सब खा गई और वो कुड़ी हमारा खून नहीं है, ना जाने किसकी गंदगी। रितेश जी बीच में बुआ जी की बात पूरे होने से पहले बोल पड़े, बुआ जी, इससे आगे नहीं। और वो हमारा खून नहीं है, पर वो हमारी जान है। और देखिएगा, एक दिन आप खुद कहेगी कि मीरा जैसी बेटी भगवान हर किसी को दे, चाहे अपना खून हो या ना हो। इतना कहकर रितेश जी वहां से चले गए। बुआ जी भी मुंह बनाकर बैठ गई। इधर नील जानवी की बातें सुनकर मीरा के बारे में ही सोच रहा था। जानवी नील को देखते हुए बोली, नील। नील एकदम से होश में आया। वो बोला, हाँ, अच्छा चल, गुड नाइट, मैं जाता हूं। नील उठकर वहां से चला आया। जानवी ने दरवाजा बंद कर लिया और वो दरवाजे से लगकर रोने लगी। जानवी रोते हुए ही बोली, नील, नील, तूने शादी कर ली। नील, तू किसी और का हो गया। तेरा नाम किसी और के साथ जुड़ गया। मैं तेरे लिए आई थी, तेरे लिए, पर तू किसी और का हो गया। कैसे
कैसे जाऊंगी अब मैं तेरे बिना? 1 साल बहुत मुश्किल से निकाला और अब तो मैंने बचपन से सिर्फ तुझे चाहा है, सिर्फ तुझे। आज तक तुझे किसी और से दोस्ती तक नहीं करने दी ताकि तेरी जिंदगी में सिर्फ मैं रह सकूं। पर तूने शादी क्यों क्यों नील, क्यों किया तूने ऐसा? मैं चुप थी ताकि तुझे मेरा प्यार समझ आ जाए, इसीलिए वक्त दिया। कुछ नहीं कहा क्योंकि तू सिर्फ दोस्त मानता है। पर मेरा क्या, मेरी क्या गलती है? जानवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो वैसे ही बेड पर गिर गई और रोने लगी। क्या जानवी मान लेगी हकीकत या करेगी कोई और ही हरकत? क्या होगा जानवी का अगला कदम? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। नील कमरे में आया तो देखा मीरा बालकनी में बैठी हुई थी। वो जानवी और नील के बारे में ही सोच रही थी। नील मीरा को देखकर उसकी तरफ आ गया। मीरा को अपने सामने कुछ महसूस हुआ। उसने सामने देखा तो सामने नील खड़ा था। मीरा नील को देखकर बिना किसी भाव के बोली, व्हाट? नील ने कहा, नथिंग। ये बताओ तुम्हें हुआ क्या है? जानवी के साथ ऐसे बिहेव क्यों किया? मीरा को उसकी ये बात बुरी लगी। वो उठते हुए बोली, तुम्हें बुरा लगा? आई एम सॉरी। इतना कहकर मीरा जाने लगी। नील भारी आवाज में बोला, सुनो। मीरा के कदम रुक गए। वो वापस पलटी तभी नील मीरा के पास आकर बोला, तुम्हें जानवी से प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मीरा शांत लहजे में बोली, नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? नील बोला, नानी माँ ने जिस हिसाब से कहा। नील बोलते बोलते चुप हो गया। मीरा को समझ नहीं आया। वो नील को देख रही थी। नील ने शांत भाव से कहा, बैठ जाओ, कुछ बताना है। मीरा नील को ही देख रही थी। फिर दोनों वहां रखे सोफे पर बैठ गए। नील ने मीरा की ओर देखते हुए कहा, वो जानवी मेरे बचपन की दोस्त है। मैं हमेशा से नानी माँ नानू के साथ ही रहा हूं। जानवी वहां साथ वाले घर में ही रहती थी। नानू की दोस्त की पोती है, उसके मॉम डैड नहीं है। मीरा ये सुनकर इमोशनल हो गई। नील आगे कहता है, हमारा सारा बचपन, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ सब साथ में बीती। वो मेरे बहुत क्लोज है। इवन उसके अलावा मेरा कोई दोस्त है ही नहीं। मीरा को अब समझ आया कि नील और जानवी बहुत क्लोज थे। नील आगे बोला, वो मेरी लाइफ में बहुत स्पेशल है। वी आर वेरी क्लोज। नानी माँ कह रही थी इट विल अफेक्ट यू। आई मीन, वो कह रही थी कि तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। मीरा को इस वक्त नील के इस तरह सब कुछ बता देने पर खुशी हो रही थी। वो एक टक नील को देख रही थी। नील ने दोबारा कहा, कुछ बोलो तो वाइफी। मीरा मुस्कुरा कर बोली, मिस्टर हस्बैंड, ऐसा नहीं है। मुझे प्रॉब्लम नहीं है और हर रिश्ते की अलग जगह होती है। नील ने हल्की सी स्माइल की। मीरा ने पूछा, बाय द वे मिस्टर हस्बैंड, मुझे ये बताने का कारण? नील मुस्कुराते हुए बोला, बस ऐसे ही। मीरा ने नील से कह तो दिया, पर कहीं ना कहीं जानवी का नील के इतने क्लोज होना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो वहां से कमरे में आई और बेड के बीच में तकिए लगाकर एक साइड पर लेट गई। मीरा मन में बोली, मिस्टर हस्बैंड, वो तुम्हारी दोस्त है, बट आई एम योर वाइफ। उसका तुम्हारा इतने क्लोज रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नील चांद देखते हुए बोला, मैं इसे समझना चाहता हूं, पर ये तो चाहती ही नहीं कि मैं इसे समझूं। मीरा लेटी हुई थी और उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वहीं नील शांति से बालकनी में बैठा हुआ था। उसके दिमाग में जानवी की बातें घूम रही थी। नील खुद से बोला, क्या सोच रहा हूं मैं? उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे मीरा का चेहरा दिखने लगा। नील ने अपनी आंखें खोल दी। नील खुद से बोला, नील खन्ना, आज पहली बार एक लड़की के चक्कर में तो इतना कंफ्यूज हुआ है।
फिर नील ने वहीं से एक नजर मीरा को देखा जो लेटे हुए कुछ सोच रही थी। वो मुस्कुराते हुए मन में बोला, अब तुम्हारे साथ पूरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है वाइफी। इधर मीरा मन में बोली, मीरू तू कुछ तो भूल रही है, पर क्या क्या भूल रही है तू, याद कर। तभी नील आकर बेड पर दूसरी तरफ लेट गया। उसके मन में अभी भी बहुत कुछ चल रहा था। तभी मीरा उठी और उसने एक नजर नील को देखा और फिर चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद वो शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर आ गई। मीरा को अभी बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कुछ भूल रही है, पर क्या, ये उसे याद नहीं आ रहा था। खैर, मीरा आकर बेड पर लेट गई और सो गई। अगली सुबह सिम्मी जी किचन में थी, तभी जानवी वहां उनके पास आई। जानवी मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग आंटी। सिम्मी जी उसकी तरफ देखकर बोली, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा जानवी, क्या हुआ है, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? जानवी बात बदलते हुए बोली, आंटी वो बस सुबह आंखों में कुछ चला गया था। शारदा जी आते हुए बोली, जानवी बेटा, आज तुम इतनी जल्दी उठ गई? जानवी मुस्कुरा के बोली, आदत बदलती जा रही है मेरी। मीरा की जब आंख खुली तो उसने सीधा घड़ी को देखा। मीरा हड़बड़ाते हुए बोली, हाय रब्बा, फिर से 8:30 हो गए। मीरू जल्दी रेडी हो। मीरा ने इतना कहकर जल्दी से कबर्ड से कपड़े उठाए और वॉशरूम का दरवाजा खोलने लगी कि अचानक वो किसी से टकरा गई। मीरा गिरती उससे पहले ही नील ने उसे बाहों में थाम लिया। मीरा ने नील की कॉलर पकड़ी हुई थी तो वहीं नील का हाथ उसकी कमर पर था। नील की शर्ट के कुछ बटन खुले थे। दोनों एकटक एक दूसरे को देख रहे थे। तभी मीरा की नजरें खुले बटनों पर गई। वो एकदम से होश में आई और नील से अलग हो गई। नील भी सीधे खड़ा हो गया। मीरा नील को घूरते हुए बोली, तुम मिस्टर हस्बैंड ऐसे बिना लॉक किए क्या करना चाहा? तभी नील बीच में ही बोला, ओ हेलो, मुझे कोई। कि तभी नील भी चुप हो गया और कुछ देर रुक कर बोला, मैं बस शर्ट चेंज कर रहा था, पहले जो पहनी थी उसके बटन टूटे थे और तुम सोई हुई थी, इसीलिए ध्यान नहीं दिया और लॉक करना भूल गया। नील शर्ट के बटन लगाने लगा। मीरा उसे देख रही थी। मीरा मन में बोली, क्या मीरू बोल दिया ना गलत? नील बटन बंद करके बाहर जाते हुए बोला, अगर कुछ करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। नील बस इतना बोलकर चला गया और मीरा ने दरवाजा लॉक कर लिया। नील परेशान होकर बोला, क्या है ये, कितना गलत। नील चुप हो गया और उसने आंखें बंद कर ली। उसे अभी वॉशरूम में हुई बातें याद आ रही थी। फिर उसने अपनी आंखें खोली और बाल ठीक करके बाहर जाने लगा। मीरा बाहर निकली तो उसने नील को जाते हुए देखा। मीरा ने आवाज देते हुए कहा, सुनो। नील के कदम रुक गए। उसने पलटकर देखा तो सामने मीरा थी। उसने रेड स्लीवलेस सूट और ब्लैक सलवार पहना था। नील उसे एकटक देखने लगा, पर फिर वो अपनी नजरें हटाकर वापस जाने लगा कि तभी मीरा उसके पास आ गई। मीरा धीरे से बोली, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, वो बस मुंह से। नील बीच में ही बोला, तुम्हें आज तक यही लगता है कि मैंने। नील आगे कुछ कहता उससे पहले ही मीरा ने नील के मुंह पर हाथ रख दिया। नील एक टक उसकी आंखों में देखने लगा। मीरा भी उसे देखने लगी। कुछ ही पल बाद मीरा को एहसास हुआ तो उसने अपना हाथ हटा लिया। नील भी दूसरी तरफ देखने लगा। मीरा धीमी आवाज में बोली, मेरे कहने का मतलब सच में वो नहीं था, वो बस गलती से। आई एम सॉरी। मुझे वो आई नो मैंने जो कहा वो ठीक नहीं था। आई एम सॉरी। नील उसकी आंखों में देख रहा था। वो बोला, ऑल राइट। मीरा दोबारा बोली, सुनो। नील ने मीरा की तरफ देखा तो वो धीमे से पूछती है, वो तुम पक्का गुस्सा तो नहीं हो? नील मीरा की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें फर्क पड़ता है? मीरा एकदम से बोली, तभी तो पूछ रही हूं। नील ने मीरा को देखा और फिर उसके पास आने लगा। नील को करीब आते देख
मीरा की धड़कनें बढ़ने लगी। नील मीरा के करीब खड़ा था और उसे एक टक देख रहा था। मीरा की धड़कनें बढ़ रही थी। नील मीरा के कान के पास आकर फुसफुसाते हुए बोला, विश्वास करना सीख जाओ, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा वाइफी। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था और वो नील को देख रही थी। नील मीरा से दूर हुआ और कमरे से बाहर जाने लगा। मीरा मन में बोली, ये क्लोज क्यों आता है? इसके पास आते ही ऐसा लगता है जैसे धड़कनें सुपर फास्ट एक्सप्रेस से भी ज्यादा तेज चलने लगी हो। हाय रब्बा, ऐसे तो किसी दिन हार्ट अटैक ही आ जाना है मैनू। ब्रेकफास्ट के बाद नील जानवी के साथ बाहर चला गया और दोनों कार में बैठ गए। जानवी मुस्कुराते हुए बोली, तो तुझे अपना प्रॉमिस याद है? नील ने पूछा। प्रॉमिस किया था, तो बस बता तुझे कहाँ जाना है। जानवी बोली। सबसे पहले कि नील बोल पड़ा, गुरुद्वारे, राइट? जानवी मुस्कुराते हुए बोली, यस। उसके बाद मरीन ड्राइव, फिर जूहू और उसके बाद। नील हंसने लगा और उसे शांत करवाते हुए बोला, बस बस आज के लिए इतना बहुत है। जानवी बोली, ओके। फिर जानवी मन में ही बोली, नील तूने शादी क्यों की? कुछ तो बात, वरना तू इतनी जल्दी तो शादी कर ही नहीं सकता था। आज का पूरा दिन नील जानवी के साथ ही था। दोनों 8 बजे घर आए। इस वक्त मीरा किचन में थी। उसने एक नजर उन दोनों को देखा। जानवी मीरा को देखकर उसके पास आ गई। जानवी ने मीरा से पूछा, हे, क्या कर रही हो? मीरा मुस्कुराते हुए बोली, खाना बना रही थी, बस हो गया। जानवी बोली, ओ, कुकिंग आती है? मीरा बोली, जानवी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भी सिखा देना। बाय द वे, क्या बनाया? मीरा खाने की ओर देखते हुए बोली, पराठे, आलू गोभी, छोले और चावल। जानवी खुश होकर बोली, हो वाओ, नील इधर आ। नील जानवी की आवाज सुनकर किचन में आया। जानवी नील से पूछती है, अरे नील, एक बात बता। नील बोला, व्हाट? जानवी ने पूछा, मीरा से तू कब मिला और फिर शादी का प्लान कब बना? नील मीरा को देख रहा था तो वहीं मीरा की नजरें नील पर थी। दोनों को वो दिन याद आया जब दोनों पहली बार गाड़ी टकराने के कारण मिले थे। जानवी दोबारा बोली, बोल ना। नील मुंह बनाते हुए बोला, बताया था ना, इंडिया में मेरा बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ था। जानवी हैरान होते हुए बोली, ओह, मीन्स वो स्कूटी वाली, आई मीन वो मीरा थी। नील मीरा को देखते हुए बोला, जानवी मुस्कुराते हुए बोली, नाइस, तो फिर शादी? नील शांत लहजे में बोला, बताया ना अचानक। मीरा बीच में ही बोली, मिस्टर खन्ना को मुझसे। नील बीच में ही मीरा को रोकते हुए बोला, मुझे इससे शादी करनी थी, इसीलिए शादी की। मीरा नील को देख रही थी। वहीं जानवी कुछ सोचने लगी। नील ने फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली। जानवी नील को देखते हुए बोली, अच्छा है, मतलब कॉलेज में इतनी लड़कियों के दिल तोड़ चुके नील खन्ना ने इंडिया आते ही 6 महीने में शादी कर ली। नील ने जानवी को देखा और फिर पानी पीने लगा। जानवी की ये बात सुनकर मीरा जानवी को देखने लगी तो जानवी बोली, अरे यार सच में, यू नो व्हाट, कॉलेज में कितनी लड़कियों ने इसे प्रपोज। नील इतना सुनते ही हंसने लगा तो जानवी हंसने लगी। वहीं मीरा उसे देख रही थी। नील चिढ़ते हुए बोला, सो व्हाट जानवी, तू सब जानती है, सो प्लीज नो ड्रामा एंड ऑल। जानवी बोली, नील उसे चुप कराते हुए बोला, ओ प्लीज जानू। तभी वहां शारदा जी आई। शारदा जी ने मीरा से पूछा, मीरू बेटा खाना बन गया? मीरा बोली, जी नानी मां, बस लगाने ही जा रही हूं। मीरा इतना कहकर खाने के बर्तन लेकर बाहर चली गई। नील जानवी को देख रहा था। शारदा जी भी बाहर चली गई। नील जानवी को घूरते हुए बोला, क्या था ये? जानवी उसे चिढ़ाते हुए बोली, व्हाट, सच्ची तो था, वो तो मैंने बचा कर रखा था तुझे। बीवी से डर गया क्या कि क्या सोचेगी?
नील एकदम से बोला, वो टिपिकल वाइफ टाइप नहीं है जो मुझे उससे डरना पड़े। नील मन में बोला, उसे तो किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। जानवी हैरान होकर बोली, ओ तारीफ, नील खन्ना किसी लड़की की तारीफ कर रहा है, वाह क्या बात है। नील मुंह बनाते हुए बोला, अरे यार तू भी ना, जो सच है वही कहा। कुछ देर बाद सब खाना खा रहे थे। संजीव जी खाने की तारीफ करते हुए बोले, वाह लाजवाब खाना बनाया है आज तो। सिम्मी जी बोली, मीरू ने बनाया है। तो प्रताप जी मीरा से बोले, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। मीरा बिना कुछ बोले मुस्कुरा दी और खाना खाने लगी। उसका पूरा ध्यान जानवी की बातों पर ही था। जानवी भी मुस्कुरा कर बोली, रोली मीरा, खाना अच्छा बना है। मीरा कुछ नहीं बोली, वो बस हल्का सा मुस्कुरा दी। नील मन में बोला, ओ गॉड, अब क्या हुआ इसे। अगले दिन शाम के वक्त सब लोग नील के घर पर ही थे। नील और जानवी भी थे, बस मीरा नहीं थी। वो अपने कमरे में कुछ कर रही थी। रितेश जी संजीव जी से बोले, संजीव, वो कल मीरू का बर्थडे है। संजीव जी मुस्कुराते हुए बोले, याद है हमें भी, कल हमारी मीरू का बर्थडे है। तभी शांति जी बोली, वो भाई साहब हर बार माता रानी के मंदिर में पूजा रखते हैं तो बस वहीं। कि सिम्मी जी बीच में ही बोली, शांति, वो पूजा इस बार हम रखवाएंगे। अब सब उनकी तरफ देखने लगे। संजीव जी भी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ पूजा होगी और हम करवाएंगे। शांति जी हिचकिचाते हुए बोली, पर वो। तो सिम्मी जी शांत भाव से बोली, शांति, हम करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। वैसे भी अब मीरू की जिम्मेदारी, उसकी खुशी नील और इस परिवार की जिम्मेदारी है। नील सिम्मी जी की तरफ देख रहा था। सब उनकी बात सुनकर इमोशनल हो गए थे। तभी युवी बोला, मैं अभी मीरू से मिलकर आया। इतना कहकर युवी वहां से चला गया। जानवी धीरे से बोली, नील ये विशु का हस्बैंड, आई मीन कुछ ज्यादा बहन। तभी नील उसी टोन में उसे चुप कराते हुए बोला, उन दोनों का रिश्ता भाई बहन का है, तो फिलहाल वो सिर्फ एक भाई बनकर गया है, विशु का हस्बैंड नहीं। इधर युवी मीरा के कमरे में आया तो देखा वो कुछ कर रही थी। युवी आते हुए बोला, मीरू। मीरा युवी के पास आई और बोली, वीर जी आप कब आए। युवी बोला, तू ये बता, तू यहां अकेली क्या कर रही है। मीरा शांत भाव से बोली, कुछ नहीं वीर जी, परसों पापा का बर्थडे है तो। युवी बीच में ही बोला, और कल तेरा बर्थडे है मीरू। मीरा बोली, आई नो वीर जी, पर मैं। मीरा बोलते बोलते रुक गई कि तभी युवी बोला, श्श, चुप, बहुत ज्यादा बोलने लगी है अब तू। मीरा मुस्कुरा कर बोली, अच्छा चलिए ये बताइए मेरा बर्थडे गिफ्ट का क्या होगा। युवी मुस्कुराते हुए बोला, गिफ्ट अगर बता दिया जाए तो गिफ्ट कैसा, और वैसे भी तेरे लिए तो एक चॉकलेट काफी है मोटी। इतना सुनते ही मीरा युवी को घूरने लगी और वो सोफे पर रखे कुशन से उसे मारने लगी। युवी भी भागने लगा और मीरा उसके पीछे भागने लगी। दोनों भागते हुए कमरे से बाहर आ गए। युवी कॉरिडोर में भाग रहा था तो वहीं मीरा भी उसके पीछे ही भाग रही थी। उसके हाथ जो कुछ लग रहा था वो युवी के ऊपर फेंकती जा रही थी और युवी बचते हुए भाग रहा था। सब उन दोनों को देखकर हैरान थे। युवी भागते हुए बोला, बस कर, आज मार ही डालेगी क्या मीरू। मीरा गुस्से से बोली, हाँ आप चुप रहो, और मीरू मैं तो मोटी थी ना, वीर जी आप तो गए अब। विशु खुश होकर उछलते हुए बोली, वाओ ये हुई ना बात, वेरी गुड मीरू डार्लिंग। सब विशु की तरफ देखने लगे तो वो चुप हो गई। युवी भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। मीरा उसके पीछे थी, बाकी सब बस उन्हें देख रहे थे। युवी भागते हुए बोला, मीरू बस कर। मीरा गुस्से से बोली, बोलने से पहले सोचना था, अब मैनू ना कहो। तभी अचानक उसकी नजर सब पर गई तो वो चुप हो गई और चुपचाप खड़ी हो गई। युवी भी रुक गया। वो हाँफ रहा था। मीरा पानी का ग्लास लेकर उसके पास आई। मीरा मुंह बनाते हुए बोली, वीर जी मुझे गुस्सा मत दिलाया करो वरना। युवी पानी पीते हुए बोला, वरना मैं तो
तभी मीरा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो थोड़ा गुस्से से बोली, कुछ भी बोलते हो। तभी उसकी नजर नील और जानवी पर गई। शांति जी ने पूछा, क्या है ये सब? मीरा थोड़ा हकलाते हुए बोली, वो माँ कुछ नहीं, सॉरी। सिम्मी जी बोली, कोई बात नहीं, पर हुआ क्या? मीरा ने कहा, कुछ नहीं, आई एम सॉरी। शांति जी अपना सर पीटते हुए बोली, मीरू कब समझेगी, कब तेरा बचपना छूटेगा, तू जानती है ना। मीरा बीच में ही बोली, आई एम सॉरी माँ एंड एवरीवन, वो मुझे ध्यान नहीं रहा। युवी धीरे से बोला, मीरू लेकिन। मीरा तुरंत बोली, सॉरी वीर जी। इतना कहकर मीरा वहां से वापस कमरे की तरफ चली गई। मीरा कमरे में आई। उसने चुपचाप बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे नील और अपने एक साथ बिताए पल याद आने लगे। तभी उसने अपनी आंखें खोल दी। मीरा इमोशनल होकर खुद से बोली, क्यों क्यों मुझे इतना फर्क पड़ रहा है? क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझसे दूर जा रहा है? क्यों उसके जानवी के साथ होने पर इतनी प्रॉब्लम हो रही है? क्यों? क्या मीरा अपने इन एहसासों को समझेगी? क्या नील समझ पाएगा मीरा के जज्बातों को? वो आएगा मीरा के पास या जानवी देगी उनकी कहानी को कोई और ही अंजाम? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। रात को जब नील कमरे में आया तब मीरा एक पेपर पर कुछ लिख रही थी। नील ने एक नजर उसे देखा तो वहीं मीरा अपने में ही व्यस्त थी। नील सोफे पर बैठ गया और लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। मीरा खुद से बोली, बाबा जी, मेरी जिंदगी में कुछ तो अच्छा कर दिया करो। वैसे तो दिमाग दौड़ता रहता है, जो नहीं सोचना वो सोचती रहती हूँ, पर अभी हाय रब्बा मीरू, सोच कुछ। नील उसकी बातों को सुन रहा था। तभी मीरा एकदम से खुश हो गई और फिर से लिखने लगी। कुछ देर बाद वो खड़ी होकर पीछे घूमी तो उसकी नजरें सीधे नील पर पड़ी। मीरा घबराते हुए बोली, तो तुम कब आए? नील उसकी तरफ देखे बिना ही बोला, जब तुम बाबा जी को कोस रही थी। मीरा कुछ नहीं बोली और चुपचाप आकर खिड़की के पास बैठ गई। उसकी नजरें चांद पर थी। नील ने मीरा का जवाब ना पाकर सामने देखा। मीरा वहां ना होकर खिड़की के पास थी। नील मन में बोला, इससे क्या हुआ, बिना जवाब दिए ही चली गई। मीरा अब भी वहां बैठी थी। उसके दिमाग में एक बार फिर नील चल रहा था। तभी उसका फोन बजा। ये कॉल शरद का था। मीरा ने कॉल रिसीव की तो शरद मुस्कुराते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। मीरा धीरे से बोली, थैंक यू। शरद बोला, क्या हुआ, इतना लो क्यों साउंड कर रही हो? मीरा बोली, कुछ नहीं, तुम बताओ कैसे हो? इतना बोलकर मीरा खामोश हुई तो नील की नजरें मीरा पर चली गई। फोन पर शरद बोला, गुड यार मीरा, थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। मीरा बोली, इट्स ऑल राइट, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। शरद हिचकिचाते हुए बोला, पर मैंने जो किया वो, आई एम सॉरी, पर मीरा रियली मैं बस। शरद हिचकिचा रहा था। तभी मीरा बोली, अरे मुझे पता है सब, पुरानी बातें छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी जो होना था वो तो हो चुका। कुछ देर बाद मीरा ने कॉल काट दी। उसका ध्यान फिर से नील पर गया। वो उठकर नील के पास आ गई। मीरा ने पूछा, क्या कर रहे हो? नील बिना उसकी ओर देखे ही बोला, कुछ काम है? मीरा नील को देख रही थी। नील अपने काम में लगा था। नील ने जैसे ही सामने देखा, मीरा की नजरें उस पर थी। वो एकटक उसे देखने लगा। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की आंखों के सामने पुरानी यादें आने लगी। एकदम से दोनों होश में आए। मीरा खुद पर हैरान थी। वो उठने लगी। तभी नील को जानवी की बातें याद आई। वहीं मीरा को इस वक्त नील और जानवी का साथ होना याद आ रहा था। वो सोफे से उठकर 2 कदम चली कि उसके कदम रुक गए, क्योंकि नील ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मीरा ने पलट कर देखा। नील ने पूछा, कुछ हुआ है? मीरा बोली, नहीं तो।
नील ने इतना सुनकर मीरा को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो एकदम नील के करीब आ गई। नील एकटक मीरा को देख रहा था और मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। मीरा नजरें चुराने लगी। नील ने पूछा, क्या हुआ? आज पूरे दिन अकेली क्यों थी? मीरा नील को देखने के बाद बोली, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। नील थोड़ी नर्म आवाज में बोला, क्यों? कोई प्रॉब्लम है मुझसे, वाइफी? मीरा नील की आंखों में देखने लगी। नील भी उसे ही देख रहा था। नील कुछ देर बाद फिर शांत लहजे से लेकिन प्यार से बोला, बोलो ना। वैसे तो इतना बोलते हो, पर जब मैं कुछ पूछता हूं तो कुछ बोलते ही नहीं। मीरा हैरानी से नील को देख रही थी। वो कुछ नहीं बोली तो नील ने उसे अपने थोड़ा और करीब कर लिया, जिससे मीरा की धड़कनें और बढ़ गई। नील दोबारा प्यार से बोला, बोलो। मीरा घबराने लगी और वो घबराते हुए ही बोली, क्या क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मीरा उठने लगी और नील से दूर जाने की कोशिश करने लगी। नील उसे देख रहा था कि एकदम उसकी नजर घड़ी पर गई। उसने मीरा को फिर से अपने करीब खींच लिया। मीरा एक बार फिर उसके एकदम पास थी। नील मीरा के कान के पास धीमी आवाज में बहुत ही प्यार से बोला, हैप्पी बर्थडे वाइफी। मीरा की आंखें बंद हो गई। उसे अब भी नील की आवाज महसूस हो रही थी। नील ने जिस तरह से कहा था वो एहसास मीरा अब भी महसूस कर रही थी। नील मीरा को देख रहा था, फिर उसके हाथ मीरा की तरफ बढ़ गए। उसने मीरा की बालों की लटों को पीछे किया। मीरा की धड़कन बढ़ रही थी। मीरा की आंखें अभी भी बंद थी। तभी नील को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा था। मीरा ने भी अपनी आंखें खोली और नील ने भी अपने हाथ पीछे कर लिए। मीरा धीमी आवाज में बोली, थैंक यू। नील मीरा को देखे जा रहा था। मीरा भी उसे देख रही थी। तभी मीरा का फोन बजा। नील ने उसे छोड़ दिया। मीरा ने फोन उठाकर कॉल रिसीव की। फोन पर आवाज आई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मीरू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मीरा के फेस पर स्माइल आ गई, क्योंकि ये आवाज उसके पूरे परिवार की थी। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। युवी ने कहा, सॉरी 2 मिनट लेट हो गए। विशु बोली, बट आई एम श्योर सबसे पहले हमने ही विश किया। मीरा को नील का विश करना याद आ गया। वो नील को देखने लगी। मीरा शांत लहजे में बोली, तभी राजेश जी अब बोले, प्रिंसेस हम आ सकते थे, पर इतनी रात को। कि मीरा मुस्कुराते हुए बोली, चाचू विश कर दिया ना, बस इतना बहुत है। तभी मीरा के पापा ने कहा, ओह मतलब अब मेरी प्रिंसेस को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए पापा से। मीरा चिढ़कर बोली, सोचेगा भी मत, क्योंकि मुझे चाहिए। आई नो पापा, आपने कुछ स्पेशल सोचा होगा, हर बार की तरह। ये सुनकर रितेश जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शांति जी माथा पीटते हुए बोली, तू नहीं बदल सकती। विभा जी मीरा के बोलने से पहले ही बोली, बिल्कुल नहीं दीदी। मीरा मुस्कुरा उठी और बोली, लव यू चाची। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद मीरा ने कॉल कट कर दी। फिर उसने नील की ओर देखा। वो उसी को देख रहा था। मीरा थोड़ा घबराते हुए बोली, क्या हुआ? नील मन में बोला, पता नहीं, बस हो गया जो हुआ गलती से। नील कुछ नहीं बोला तो मीरा दोबारा बोली, ओके गुड नाइट, तुम भी सो जाओ मिस्टर हस्बैंड। मीरा इतना बोलकर बेड की तरफ आई और तकिए बीच में लगाकर एक तरफ लेट गई। मीरा मन में बोली, आज पहली बार किसी ने मुझे बर्थडे वाले दिन मेरी फैमिली से पहले विश किया। मीरू, ये मिस्टर खन्ना बहुत ज्यादा अजीब होता जा रहा है, पर आई लव इट। आई मीन उसके विश करने पर बहुत खुशी हुई, उसके पास आने पर अच्छा लगा। क्या मैं भी ना? नहीं, लेकिन बहुत टाइम से फील हो रहा है।
मैं ना हमेशा इसके सामने ही गिरती पड़ती रहती हूँ और ये हमेशा बचा लेता है या खुद भी मेरे कारण गिर जाता है। मीरा चुप हो गई और उठकर पानी का ग्लास उठाकर पानी पीने लगी। नील उसके बगल में दूसरी तरफ सोया हुआ था। मीरा एक टक उसे देखने लगी। मीरा नील को देखते हुए बोली, तुम ना पहले इंसान हो जिसे देखकर मेरी नजरें तक नहीं हटती, जिसके पास होने से मुझे इतना अच्छा लगता है, जिसके दूर जाने से फर्क पड़ता है। तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती, इनफैक्ट नहीं कर पा रही हूं। ऐसा सिर्फ मैं इमेजिन कर सकती हूं, पर मेरे साथ हो रहा है। आई फील, मिस्टर हस्बैंड, आई फील दैट आई लव यू। मीरा ये बोलकर चुप हो गई। उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई। उसने नील को देखा और फिर अपनी जगह पर सो गई। अगली सुबह मीरा रेडी हो रही थी। उसने लाइट ग्रीन फुल लेंथ सूट पहना था। बीच से कटिंग के कारण उसका पेट दिख रहा था और साथ में सेम कलर की लेगिंग्स और दुपट्टा डाला था। वो अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। तभी विशु की आवाज आई, जिससे मीरा ऐसे ही नीचे चली आई। नीचे सब लोग इकट्ठा थे। सबने मीरा को विश किया। मीरा मुस्कुराई और उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद सब मंदिर के लिए निकल गए। सब मंदिर पहुंचे तो मीरा सीढ़ियों के पास झुकी और हाथ से छूकर सर पर लगा लिया। मीरा मन में बोली, माता रानी सबको खुश रखना। नील उसे देख रहा था। सब ऊपर चले आए और मंदिर में आकर सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, पूजा की सारी तैयारियां हो गई है। मीरा बिटिया आगे आओ। मीरा ने आगे जाकर पंडित जी के पैर छुए तो सब मुस्कुराए। नील बस मीरा को ही देख रहा था। पंडित जी मुस्कुराकर मीरा को आशीर्वाद देते हुए बोले, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। इतना सुनते ही मीरा की नजरें नील पर चली गई। नील भी उसे ही देख रहा था। दोनों की नजरें टकराई तो दोनों ही दूसरी ओर देखने लगे। सिम्मी जी ने कहा, पंडित जी पूजा शुरू करवाइए। पंडित जी विनम्रता से बोले, जी। सब नीचे लगे गद्दों पर बैठने लगे। मीरा को हवन कुंड के पास बैठना था तो वो उस ओर बढ़ी। तभी पंडित जी बोले, 1 मिनट। उनकी आवाज सुनते ही मीरा के कदम रुक गए। बाकी सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े ही रह गए। शांति जी थोड़ा परेशान होकर बोलती हैं, क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी मीरा को देखते हुए बोले, मीरा बिटिया तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है पर मांग में सिंदूर नहीं है। मीरा को अब ध्यान आया। वो सिंदूर लगाना भूल गई। मीरा धीरे से बोली, वो मैं लगा रही थी पर भूल गई, मैं लगा लेती हूं। इतना कहकर मीरा ने पूजा के सामान में से सिंदूर की डिब्बी उठाई। तभी शारदा जी बोली, रुक जा बेटा। और फिर वो नील को देखते हुए बोली, नील इधर आ। जानवी नील को देख रही थी। नील शारदा जी के पास आया। नील शारदा जी को देखते हुए बोला, जी नानी माँ। शारदा जी मुस्कुराते हुए कहती है, मीरा की मांग भर दे। मीरा ने नील को देखा। नील को कल रात की बातें याद आने लगी। मीरा को भी वही बातें और नील का उसके करीब आना याद आ रहा था। जानवी उसे देख रही थी। बाकी सब मुस्कुरा रहे थे। विशु के चेहरे पर कुछ ज्यादा ही खुशी थी। नील मीरा के पास आया और उसके हाथ में रखी सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर लेकर मीरा की मांग भर दिया। एक पल को मीरा की आंखें बंद हो गई। मीरा ने अपनी आंखें खोली। जानवी की नजरें उन दोनों पर ही थी। जानवी मन में ही बड़बड़ाई, नो नील, यू डोंट लव हर। आई नो यू डोंट लव हर। शांति जी माता रानी की मूर्ति देखते हुए बोली, माता रानी बस मेरी बच्ची को खुश रखना, अब कोई और परेशानी मत देना। नील मीरा की मांग भर चुका था। वो अब वापस जाने लगा कि पंडित जी उसे रोकते हुए बोले, रुको बेटा। नील के कदम रुक गए। वो उनकी ओर पलटा तो पंडित जी सिम्मी जी से बोले, सिम्मी जी ये पूजा मीरा के लिए ही है, पर मेरा मानना है दोनों को जोड़े में बैठना चाहिए। ये सुनकर मीरा और नील एक दूसरे की ओर देखने लगे।
तो वहीं पंडित जी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोले, वैसे भी अब दोनों की तकदीर, भविष्य और दोनों की जिंदगी जुड़ चुकी है। सिम्मी जी थोड़ा हिचकिचाने लगी क्योंकि ये पूजा उन्होंने मीरा के लिए रखवाई थी। उन्हें लग रहा था कहीं मीरा के परिवार वालों को एतराज ना हो। सिम्मी जी बोली, पंडित जी वो। सिम्मी जी की बात पूरी होती उससे पहले ही शांति जी बोली, सिम्मी, पंडित जी ठीक कह रहे हैं। नील मीरा अभी भी एक दूसरे को देख रहे थे। नील मन में बोला, सब कुछ जुड़ गया पर फिर भी इतना कंफ्यूजन भरा रिश्ता है ये। मीरा और नील साथ में पूजा के लिए बैठ गए। पूजा शुरू हो गई। जानवी बस मीरा और नील को देख रही थी, तो वहीं बाकी सब खुश थे। मीरा मन में बोली, माता रानी प्लीज अब ज्यादा कंफ्यूजन मत करो। नील मन में बोला, बस अब उलझनों को दूर कर दीजिए। पूजा के बाद सब वापस घर के लिए निकल आए। आज मीरा खुश थी। पूरा दिन बहुत अच्छा रहा। वो बस रात की पार्टी के लिए एक्साइटेड थी, जो कि रात को खुराना हाउस में थी। क्योंकि रितेश जी और पूरा परिवार मीरा के लिए कुछ करना चाहते थे, तो सब पार्टी के लिए मान गए थे। रात को सब पार्टी में थे। पूरा खुराना हाउस बहुत अच्छे से डेकोरेटेड था। गोल्डन लाइट्स, गोल्डन एंड ब्लैक बलून्स, पूरे हॉल में गोल्डन और ब्लैक डेकोरेशन था। सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। पूरा डेकोरेशन बहुत अच्छा था। सबकी ड्रेस थीम गोल्डन और ब्लैक ही थी। अभी सब बर्थडे गर्ल का वेट कर रहे थे। तभी मीरा विशु के साथ सबके बीच में आई। मीरा ने ब्लैक ऑफ शोल्डर गाउन पहना था, बालों का जूड़ा बनाया था और कुछ लटें चेहरे पर आ रही थी। चेहरे पर लाइट मेकअप किया था और होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक लगाई थी। उसने आंखों में काजल लगाया था। मीरा बहुत सुंदर लग रही थी। मीरा के गले में मंगलसूत्र था और मांग में सिंदूर लगा हुआ था। नील की नजरें बार बार मीरा पर ही जा रही थी। जानवी भी नील के साथ ही थी और ये देखकर मीरा को अच्छा नहीं लग रहा था। पार्टी शुरू हो गई। सब मीरा को विश कर रहे थे। फिर केक कटिंग हुई। उसके बाद सब उसको गिफ्ट्स दे रहे थे। रितेश जी मीरा के पास आए और गिफ्ट उसे थमा दिया। इस वक्त वहां सिर्फ मीरा ही थी। रितेश जी मीरा को समझाते हुए बोले, मेरी बेटी बहुत समझदार है, पर हर बार की तरह इस बार भी एक बात है जो मुझे बतानी है। मीरू बेटा, इसमें जो गिफ्ट है वो तुम्हारी लाइफ की एक खूबसूरत याद है। इस सच को एक्सेप्ट करो, वो भी पूरी तरह से बच्चा। एक रिश्ते में गलतफहमी, उलझन बहुत जल्दी आ जाती है, पर वक्त रहते अगर हम समझ जाए तो वो रिश्ते में दरार नहीं पैदा कर सकती, वरना बहुत कुछ हो जाता है। मीरू बेटा, तुम अपने हर रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाती हो। मेरी प्रिंसेस एक अच्छी बेटी है, एक अच्छी बहन, एक अच्छी बहू भी बन गई, और जब जरूरत पड़ी तो एक अच्छी पत्नी भी बनी। बेटा, मैं जानता हूं अब भी तेरे मन में बहुत उलझन है, बहुत कंफ्यूजन है, पर समझने की कोशिश कर, सब ठीक होगा। रितेश जी ने मीरा के सर पर हाथ रख दिया और फिर चले गए। मीरा उनकी बातें सोच रही थी। पार्टी अब भी चल रही थी। सब अपने अपने में लगे थे। तभी लाइट्स डिम हुई और एक स्पॉटलाइट ऑन हुई। स्पॉटलाइट के नीचे मीरा थी और सब उसकी तरफ देख रहे थे। तो क्या है स्पॉट फिक्सिंग के पीछे की वजह? क्या मीरा ने किया है ये, या है कोई और ही वजह? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। मीरा के ऊपर स्पॉटलाइट थी। सब एकटक उसी की ओर देख रहे थे। तभी एक आवाज आई, हैप्पी बर्थडे मेरी मीरू, तू जिंदगी है मेरी। मैंने तुझसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं किया। तू ना अपने वीर जी की जान है। जब से तू हमारी लाइफ में आई है सब कुछ बदल गया है। इस घर की जान, हम सबका मान है तू। आई लव यू मोटी। एक लाइट के नीचे युवी था जो ये सब बोल रहा था। मीरा इमोशनल हो गई। फिर युवी के मोटी कहने पर मीरा ने मुंह बना लिया। युवी मीरा को देखकर पहले हंसा और फिर दोबारा प्यार से बोला, पहले ये गिफ्ट तेरे वीर जी की तरफ से। तभी सामने लगी वॉल पर लाइट्स फिक्स हुई और एक वीडियो चलने लगी, जिसमें मीरा के इस घर में आने से लेकर अब तक की फोटोज थी, जो उसके लिए एक खूबसूरत याद थी।
मीरा ये देखते हुए कभी स्माइल कर रही थी तो कभी इमोशनल हो रही थी। वीडियो खत्म हुआ। युवी दोबारा मीरा को देखते हुए बहुत प्यार से बोला, तो ये था मेरी मीरू का बचपन, उसकी यादें। मीरू, तू बस मेरे लिए नहीं सबके लिए स्पेशल है। मीरा युवी को देख रही थी, देख क्या घूर रही थी। तभी युवी मुस्कुराते हुए आगे बोला, तू जान है मेरी। आई होप बर्थडे गिफ्ट पसंद आया होगा, और नहीं आया तो सॉरी, हो सकता है मैंने समझने में गलती कर दी हो। मीरा भागकर युवी के गले लग गई। सारी लाइट्स ऑन हो गई। सबकी नजरें दोनों पर थी। कुछ आंखें नम भी थी तो कुछ दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मीरा युवी को हक किए हुए ही बोली, मेरे वीर जी मुझे समझने में गलती नहीं कर सकते। लव यू वीर जी, आप ना सबसे बेस्ट हो। युवी मुस्कुराते हुए बोला, आई लव यू टू मीरू। मीरा युवी से अलग हुई। युवी ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसका माथा चूम लिया। युवी थोड़ा नर्म आवाज में बोला, तुझे सारी खुशियां मिले और तू हमेशा खुश रहे। मीरा इमोशनल हो गई और बोली, आप हो ना साथ में। युवी मीरा का हाथ थाम कर नील के पास आया। सब उसे देख रहे थे। नील भी थोड़ा हैरान था। मीरा युवी को देख रही थी तो जानवी जो नील के बगल में ही खड़ी थी उसकी नजरें नील पर ही थी। युवी नील से बोला, मुझे ना हमेशा मेरी बहन की चिंता रहती है। ये मेरे लिए सबसे कीमती है। तुमने मुझसे किया हुआ प्रॉमिस पूरा किया है। नील, जब भी जरूरत हुई तुम हमेशा इसके साथ थे और उम्मीद है हमेशा रहोगे। नील युवी को देख रहा था और बाकी सब भी उसे ही देख रहे थे। युवी अपनी बात आगे बोला, सिर्फ साथ निभाना नहीं, अब से मेरी बहन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। युवी ने नील के हाथ में मीरा का हाथ रख दिया। नील युवी को देख रहा था। मीरा भी युवी को देख रही थी। फिर मीरा ने एक नजर नील को देखा और नजरें नीचे झुका ली। सब लोग उन्हीं तीनों की तरफ देख रहे थे। युवी नील से बोला, जैसे जो भी हुआ, शादी और सब कुछ बहुत। युवी अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही नील बीच में बोल पड़ा, जिम्मेदारी पूरी करने का प्रॉमिस करता हूं, और शादी के बाद वैसे भी तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी मेरी है। डोंट वरी। युवी स्माइल करने लगा। मीरा नील को देख रही थी। बाकी सबके मन में तसल्ली थी। जानवी चिढ़ रही थी तो वहीं मीरा को थोड़ा अजीब सा एहसास महसूस होने लगा था। शारदा जी मन में ही बोली, नील, कब तक अपने एहसासों को जिम्मेदारी का नाम देता रहेगा? मीरा ने नील के हाथ से हाथ हटा लिया। नील ने मीरा को देखा और ना जाने क्यों इस तरह मीरा का हाथ हटा लेना नील को अच्छा नहीं लगा, पर वो चुप था। उसने नजरें दूसरी ओर कर ली। रितेश जी मन में बोले, शरद को चुनना मेरी गलती थी, पर शुक्रिया माता रानी, आपने मेरी बेटी की शादी सही इंसान से करवा दी। कुछ देर बाद मीरा अपने कमरे में आ गई थी। वो अपनी सारी चीजें देख रही थी। उसे अभी सारी बातें याद आ रही थी कि किसी के आने की आहट आई। मीरा ने पलट कर देखा तो सामने नील खड़ा था। मीरा को उसे देखकर कल की बात और अभी जो युवी ने नील से कही वो बात याद आने लगी। मीरा कुछ सोचने लगी, फिर धीमे से बोली, क्या हुआ? वो तुम वीर जी की बातों पर ध्यान मत देना, उन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया। मेरी ज्यादा फिक्र रहती है इसीलिए। नील मीरा के करीब आते हुए उसकी आंखों में झांक कर बोला, वाइफ हो तुम मेरी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। नील के यूं करीब आने से मीरा की धड़कनें बढ़ रही थी। वो पीछे बढ़ रही थी, तभी नील ने उसकी बाहें पकड़ ली। मीरा उसे देखने लगी। उसकी धड़कनें अब भी सामान्य से तेज थी। नील ने मीरा को देखा और फिर वो प्यार से बोला, 1 मिनट। मीरा चुपचाप खड़ी हो गई। नील उसकी तरफ बढ़ा और मीरा के कानों में इयररिंग्स डालने लगा। नील की छुअन मीरा को बेचैन कर रही थी।
पर मीरा बिना पलके झपकाए हैरानी से नील को देख रही थी। नील मीरा के बहुत क्लोज था, इतनी क्लोज कि उसकी सांसें मीरा की गर्दन पर महसूस हो रही थी। नील ने उसके दोनों कानों में इयररिंग्स पहना दिए। मीरा घबराते हुए बोली, क्या? मुझे इयररिंग्स नहीं। नील मीरा की बात पूरी होने से पहले ही बोला, श्श, बर्थडे गिफ्ट के लिए ना नहीं कहते। मीरा पीछे हटी तो उसकी नजर शीशे में खुद पर गई। बड़ी सी वाइट इयररिंग्स जो उसके कानों में थी बहुत सुंदर लग रही थी। उसने एक नजर नील को देखा और जाने लगी कि तभी नील ने उसकी कलाई पकड़ ली। मीरा की धड़कनें फिर बढ़ गई। मीरा अपने आप को संभालते हुए बोली, क्या क्या हुआ? नील मीरा को अपनी तरफ करते हुए धीरे से उसके कान के पास बोला, तुम पर इयररिंग्स सूट करती है। मीरा को यकीन नहीं हो रहा था कि यह नील ही है। तभी नील ने प्यार से कहा, तो पहनने में प्रॉब्लम क्या है वाइफी? मीरा नील को देख रही थी कि नील फिर से बोला, या मेरे पहनाने से प्रॉब्लम है? मीरा एकदम से बोली, मैंने कब कहा? नील मीरा को देख रहा था। वो मीरा के बालों की लटों को पीछे करते हुए प्यार से बोला, तो पहना करो, अच्छी लगती है तुम पर इयररिंग्स। मीरा हैरान थी। नील ने जो कहा जो किया वो आश्चर्यजनक था। वो उसके इतने पास आया, खुद से उसके कानों में इयररिंग्स पहनाई और यहां तक कि ये तक कहा कि मीरा पर इयररिंग्स सूट करती है। मीरा हैरान नजरों से नील को देख रही थी। नील ने मीरा को छोड़ दिया। मीरा एक टक उसे देख रही थी। नील वहां से जाने लगा। मीरा नील से बोली, थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। नील मीरा की तरफ पीठ किए खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो वहां से चला गया। मीरा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद को देखा। इयररिंग्स सच में उसके कानों में अच्छी लग रही थी। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, ब्यूटीफुल है। नील वापस पार्टी में आ गया। कुछ देर में मीरा भी पार्टी में आ गई। विशु मीरा को नोटिस करने लगी। वो बहुत ही गौर से मीरा को देख रही थी। विशु ने मीरा को गौर से देखते हुए पूछा, वाओ बेबी, ये इयररिंग्स कब पहनी? मीरा को कमरे में हुई बातें याद आई। वो संभल कर बोली, वो कमरे में थी तभी। विशु मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ब्यूटीफुल, और तुझ पर ना इयररिंग्स बहुत सूट करती है। मीरा को फिर नील की बात याद आने लगी। नील का क्लोज आना, खुद से उसे इयररिंग्स पहनाना। मीरा की धड़कनें एक बार फिर सामान्य से तेज हो गई। वाइफी, इयररिंग्स सूट करती है तुम पर, पहना करो। नील की ये बात याद आते ही वो मुस्कुराने लगी। मीरा नील के बारे में सोच रही थी। आज जो नील ने किया वो कहीं ना कहीं उसे अच्छा लग रहा था। वो ना चाहते हुए भी नील के बारे में ही सोच रही थी। कुछ देर में पूरे हॉल में अंधेरा हो गया। सब लोग इधर उधर देखने लगे। तभी एक स्पॉटलाइट मीरा पर पड़ी और एक जानी पहचानी आवाज आई, मेरी दुनिया मेरी खुशियां हो आप। मेरी दुनिया मेरी खुशियां हो आप। रब को मानती हूं, पर मेरे लिए रब से भी बड़े हो आप। पापा, मेरे लिए रब से भी बड़े हो आप। ये सुनकर युवी और बाकी सब स्माइल करने लगे। रितेश जी की आंखें नम हो गई। मीरा आगे बोली, माँ की छोटी छोटी डांट से बचाते हो आप, पर बड़ी बड़ी बातें बड़ी आसानी से मुझे समझाते हो आप। पापा, बड़ी बड़ी बातें मुझे समझाते हो आप। मुझे अपना अभिमान कहते हो आप, पर मेरी पहली पहचान हो आप। पापा, मेरी पहली पहचान हो आप। मुश्किल की घड़ी में अपने होने का एहसास दिलाते हो आप। मेरी सबसे बड़ी हिम्मत, मेरी ताकत हो आप। पापा, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत हो आप। मतलब से भरे इस जहां में हमेशा मेरे साथ हो आप। जानते हूं मेरी छोटी सी छोटी मुश्किल, बड़ी से बड़ी परेशानी में मेरे साथ हो आप। पापा, जानती हूं हमेशा मेरे साथ हो आप।
जो आपको बयां करे अल्फाज नहीं मेरे पास। बस इतना कहूंगी, रब को मानती हूं पर मेरे लिए रब से भी बड़े हो आप। पापा, मेरे लिए रब से भी बड़े हो आप। मीरा चुप हुई तो सब तालियां बजाने लगे। रितेश जी की आंखें नम हो गई थी। तभी सारी लाइट्स ऑन हुई। मीरा घड़ी की ओर देखते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे पापा। सब रितेश जी को विश करने लगे। तभी मीरा केक लेकर आई। रितेश जी ने केक कट किया। मीरा खुश होकर बोली, हैप्पी 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 बर्थडे पापा। वो रितेश जी के गले लग गई। रितेश जी मुस्कुराते हुए बोले, थैंक यू माय प्रिंसेस। तभी युवी बोला, सो बड़े पापा, मीरू ने इस बार भी स्पेशल कर ही दिया। युवी की बात सुनकर रितेश जी मुस्कुराए और बाकी सब भी मुस्कुराने लगे। मीरा बहुत खुश होकर बोली, इस बार भी मैंने ही सबसे पहले आपको विश किया। रितेश जी ने कहा, यह पता ही था। सब वापस घर आ गए। जानवी मीरा के बारे में ही सोच रही थी। जानवी मन में बोली, ये मीरा के भाई ने जो कहा वो सब कुछ तो अजीब है। इधर खुराना हाउस में विशु कमरे में थी कि तभी युवी वॉशरूम से बाहर आया। उसकी नजर विशु पर गई जो अपने गाउन की जिप खोलने की कोशिश कर रही थी। युवी उसके पास आया और उसने जिप खोल दी। विशु युवी को देख रही थी। युवी बोला, जा चेंज कर ले। विशु ये सुनकर चली गई। कुछ देर में वो वापस आई। युवी अभी भी वहीं खड़ा था। विशु चुपचाप जाने लगी तो युवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। युवी ने पूछा, क्या हुआ है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? विशु शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए बहुत प्यार से बोली, बस अपने चैलेंज के बारे में सोच रही हूं। युवी को विशु की बातें याद आने लगी। वो मुस्कुराने लगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, तू नहीं सुधरेगी ना? विशु युवी की आंखों में देखते हुए बोली, तुम कहोगे तो सुधर भी जाऊंगी। युवी विशु की बातें सुनकर जाने लगा तो विशु पीछे से बोली, पत्नी हो तुम्हारी, मुझसे प्यार भी करते हो, फिर भी इतनी दूरी। विशु की बात सुनकर युवी उसकी ओर देखते हुए कहता है, तू जानती है। विशु ने बहुत ही अदब से कहा, तो मैं भी देखती हूं कब तक भागते हो मुझसे। युवी मुस्कुराते हुए बेड पर आकर लेट गया। विशु भी कुछ देर में उसके पास आई। उसने युवी को देखा। युवी सो चुका था तो विशु ने उसके गालों पर किस कर लिया। विशु मुस्कुराते हुए बोली, मेरे लिए तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो, पर मैं इतनी छोटी भी नहीं हूं। युवी, हम हस्बैंड वाइफ है। तुम भी मेरे क्लोज आना चाहते हो, पर खैर, मैं अपना चैलेंज तो पूरा करके रहूंगी। विशु की बात सुनकर युवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इधर मीरा सारे गिफ्ट्स देख रही थी और नील सो चुका था। तभी मीरा ने रितेश जी का गिफ्ट देखा। गिफ्ट देखते ही मीरा हैरान रह गई। उसमें उसकी और नील की शादी वाली एक फोटो फ्रेम थी और साथ में एक पेपर भी था। मीरा ने वो पेपर देखा और फिर उसे खोलकर पढ़ने लगी। हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस। मेरी मीरू बहुत अच्छी है, सबसे बेस्ट है। पापा की प्रिंसेस, पापा की जान है। बच्चा, तुम बहुत समझदार हो और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, पर हर बार की तरह इस बार भी एक बात है जो तुम्हारे पापा तुम्हें बताना चाहेंगे। मीरू, तुम सारे रिश्ते अच्छे से निभाते हो, पर बेटे, रिश्तों को निभाने से पहले समझना होता है। मीरू, समझो, सब समझने की कोशिश करो। वक्त कब हाथों से निकल जाए कुछ कह नहीं सकते। इस बात को हमेशा संभाल कर रखना। पापा लव्स यू माय प्रिंसेस। मीरा की आंखें नम हो गई। उसने एक नजर नील को देखा और फिर उस फोटो फ्रेम को टेबल पर रख दिया। मीरा नील को देखते हुए मन में बोली, मैं इस रिश्ते को समझकर भी शायद समझ नहीं पा रही। थैंक यू पापा, आपकी इस सीख के लिए। वो नील को देख रही थी जो आराम से सो रहा था। उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे। मीरा ने नील को सही से ब्लैंकेट उठाया। उसे एकदम से नील का
इयररिंग पहनाना और उसकी बातें याद आने लगी। मीरा मुंह बनाते हुए नील को देखकर बोली, मिस्टर हस्बैंड, कभी कभी तुम ना मुझे बहुत कंफ्यूज कर देते हो। इतना बोलकर मीरा शांत हो गई। वो नील की ओर देखने लगी। नील सोया हुआ था और मीरा उसे निहार रही थी। मीरा अभी भी नील को एकटक ही देखे जा रही थी। फिर न जाने उसे क्या सूझा, उसने बीच में रखे तकिए हटा दिए और अपनी जगह पर आकर सो गई। अगली सुबह जब नील की आंख खुली तो वो बीच में तकिए ना देखकर थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर मीरा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नील बहुत गौर से मीरा को देखता रहा, फिर वो उठकर फ्रेश होने चला गया। जानवी भी उठ चुकी थी। वो टेरेस पर बैठी हुई थी और खुद से ही बातें कर रही थी। जानवी खुद से बोली, सबसे पहले ये जानना है कि नील ने शादी क्यों की। उसके बाद जो करना होगा वो मैं देख लूंगी। मैं नील को हर्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए डायरेक्टली उससे नहीं पूछ रही। खैर, पता तो लगा ही लूंगी। नील, आई एम सॉरी, पर मेरे लिए तू ही सब कुछ है। तेरी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। मैं जानती हूँ इस शादी की वजह प्यार तो नहीं है। मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर बस हम दोनों साथ रहेंगे, सिर्फ हम दोनों। जानवी कुछ सोचने लगी। तो क्या सोच रही है जानवी? क्या करेगी वो? मीरा और नील की बढ़ती नजदीकियां और बढ़ेंगी या जानवी कर देगी कोई वार? क्या होगा इनके रिश्ते का? कैसे इस अनचाही शादी में होगा प्यार? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।